नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं अभी लखीसराय के वेंकटेश हॉल में हूं, जहां जन स्वराज मंच की एक बैठक हुई है और इसमें क्या सब जन स्वराज की विचारधारा है, क्या सब ये जनता के बीच क्या लेकर के जाएंगे, उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। और फिर यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि जन स्वराज फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इस दिशा पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर बिहार के लिए अगर कोई वैकल्पिक पार्टी अब बची है तो वो जन स्वराज ही क्यों। इन सारी बातों को मैं आपके सामने लाऊंगा और मैं मिलवाऊंगा उन लोगों से और कुछ लोगों से वार्ता करके भी मैं बतलाऊंगा कि क्या सब इस पर बातचीत कर रहे हैं। अभी आज यहाँ मंच की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे राजेश जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि राजेश जी, ये जो जन स्वराज मंच है इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं तो शिक्षा की आवाज़ उठा रही है जन स्वराज जी। मैंने 2 तारीख को पटना गया था, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखा कि प्रशांत किशोर जी के साथ एजुकेशन से जुड़े लोग हैं और एजुकेशन पर वो चर्चा किए और एजुकेशन को बढ़ाने का काम वो बोले हैं करेंगे और हमें विश्वास है कि वो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। तो ये तो शिक्षा की बात हो गई, शिक्षा से जुड़ी हुई बात के लिए ये कर रहे हैं। इधर दिखाइए आप, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं राजेश जी। अब मैं यहाँ के लखीसराय के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और लगातार जन स्वराज में अपनी भूमिका बराबर दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे सुरेश जी से मिलवाऊंगा कि ये इनकी क्या बात है, विचारधारा बताइए। धन्यवाद। क्यों जन स्वराज ही क्यों? जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी दवा है। बाकी जितने भी पार्टियां हैं, जितनी भी दवा है, 70 साल में सब एक्सपायर्ड हो गया है। एक्सपायर्ड मतलब उसका कोई एक्शन नहीं होता है। हमारे एक प्रशांत किशोर जी, जिनका जन स्वराज आज पार्टी के नाम से है, वही दवा में एक दम है। इसलिए इनका निवेदन है कि सब दवा से आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, कम से कम एक बार जन स्वराज का दवा खाइए, कम से कम इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा फोकस दे रहे हैं। अगर आदमी कोई स्वास्थ्य उसका सही नहीं है, वो बहुत पहले जैसे आप देख ही रहे, एक गरीब आदमी छोटी सी बीमारी में दवा के बहाव में ऊपर चल जाते हैं। वो यही चाहते हैं कि अमीरों का तो इलाज भाई पैसा कर ही लेता है, गरीबों के लिए ऐसा हॉस्पिटल, ऐसी संस्था खोले, कम से कम उसको समय से पहले कम से कम। इसलिए इनका दूसरा फोकस स्वास्थ्य पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज मुकम्मल है। ये दोनों व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दे रहे थे कि हमारे जन स्वराज की जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी का, ये दोनों पर ज़्यादा फोकस है। अब मैं एक प्रदेश के नेता हैं जो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, बगल जमुई जिला के हैं, मैं उनसे कुछ विशेष जानकारी लेना चाहूँगा कि वो क्या बता रहे हैं। बताइए अनिल बाबू, क्या सब चल रहा है अभी जन स्वराज में, क्या आपका नीति है, आगे आप क्या सब करने वाले हैं? जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो ये बिहार की बदलाव के लेके विकल्प के रूप में आई है हम लोगों के बीच। ये पलायन पर बात कर रही है, ये शिक्षा पर बात हो रहा है, ये कृषि पर बात कर रही है। और जो पूर्व के दल हैं वो सिर्फ जात बात लोभ प्रलोभ दे के वो वोट लेना जानते हैं। जन स्वराज पार्टी जो है ये काम पहले जो है, इनका प्रमुख 5 एजेंडा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, रोजगार है। हमारे जो वृद्ध हैं 60 वर्ष के ऊपर, उनको जो मात्र 400 रुपया दिया जा रहा है भीख के रूप में, हमारी पार्टी की घोषणा है कि उनको 2000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह से जो अभी हमारी समूह लोग चला रही हमारी माता बहनें, उनसे 12% ब्याज लिया जाता है। हमारी पार्टी की घोषणा है कि सरकार बनी तो उनको मात्र 4% सालाना पर ब्याज के दर पर उनको लोन दिया जाएगा और वो घर में लघु उद्योग के रूप में कार्य करेगी। इसी तरह जो हमारे 15 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा बच्चे को दिया जाएगा, वो भी पंचायत के लेवल पर केंद्रीय के स्तर पर एक विद्यालय खोलकर 15 वर्ष तक के आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये एजुकेशन पर आप बात कर रहे थे कि जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, जो सरकार की प्रथम दायित्व होती है, उससे भी वर्तमान सरकार कहीं न कहीं मुकर रही है और नहीं वो कर पा रही जिसको आप पूरा करेंगे। चलिए, मैं अब एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ जो कि प्रवक्ता हैं जन स्वराज के। इनसे तो क्वेश्चन थोड़ा कड़ा होगा और इनसे मैं बहुत सारी चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर बिहार के लिए अब जन स्वराज ही क्यों,
क्या यही विकल्प अब बच गया है बिहारियों के लिए? मैं इन सारी बातों से मैं आपको अवगत करवाऊंगा कि आप क्या ये बता रहे हैं। बताइए धर्मेंद्र जी, क्या सब आपका मैनिफेस्टो है जहां की जातिवाद पूरी तरह से हावी है? यहाँ बिना जातिवाद के लोग यहाँ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। इस स्थिति में जनसुराज आप कैसे वहाँ जगह बनाएंगे? भारत में बिहार और यूपी जातिवाद का अखाड़ा है। कुछ हो न हो, लोग जाति के आधार पर काम करना चाहते हैं, और जो सरकार है जो आती है वो भी जाति के आधार पर ही आती है। और यहाँ आकर के, और अभी भी इसके पहले जातिवाद और वंशवाद पर आधारित एक सरकार थी, और दूसरी अभी सेटलमेंट की सरकार है। कभी इस तरफ बैठ करके कभी उस तरफ बैठ करके अपनी सरकार चला रही है। उसको पूर्ण मैंडेट भी नहीं दिया है बिहार सरकार, बिहार की जनता ने, लेकिन फिर भी सरकार में है। तो अभी हमारे पास एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर जी हैं, और उनका विजन क्लियर है। वो एक विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, और वो समझते हैं कि शिक्षित की बेरोजगारी की समस्या क्या होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। महिलाओं की समस्या को समझते हैं, कृषकों की समस्या को समझते हैं, और बच्चों की समस्या, और तमाम समस्याओं पर उनका अध्ययन और उनका विजन जो है क्लियर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग और सारे लोग उनका समर्थन करें और विकल्प के तौर पर एक बार उनको मौका दे और उनकी सरकार इस बिहार में बने, ताकि जो बिहार की समस्या है उसको हम हल कर सके, उसको दूर कर सके। ये भी आप पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आप पर्दा के पीछे से बहुत सारा माल भी कमाए हैं, बहुत सारा माल कमाए हैं, फिर सरकार को बनाए हैं। जैसे आपने प्रधानमंत्री को भी बनाया, ममता बनर्जी को बनाया, नीतीश कुमार को बनाया। क्या कहना है अब इस पर आपको? प्रशांत किशोर जी ने सबों के साथ काम किया और अनुभव किया कि सभी जो है नेता ये बिहार के लोगों को बरगला कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो इनके मन में एक मलाल आई है, और ये भी बिहार के हैं और बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, और विकल्प के तौर पर एक बहुत मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। हम लोग इनका समर्थन करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि ये जनसुराज, इन सारी लोगों से वार्ता करने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि बच्चों की सोच, अपने बच्चों को देखिए कि उन्हें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आवास चाहिए। इन सारी व्यवस्था को अगर सुदृढ़ करना है, जड़ की बात को लाना है, तो एक बार जरूर जनसुराज के बारे में सोचें। फिर मैं आगे स्टेप में आपको मिलवाता हूं कि इनका क्या सब